मैं मेरे भाई से मिलना चाहती हूँ, मतलब उनके सामने जाना चाहती हूँ। मतलब आज नहीं तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकती, लेकिन जो मेरे भाई के ऊपर जो गुस्सा है ना, उसके वजह से ही आज मेरी जान है। और मैं जो रात से उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारे ना, सेम वही उसी तरीके से उनके ऊपर मैं करना चाहती हूँ कि मेरे राज के साथ जो हुआ वो उनको भी महसूस होना तकलीफ़ क्या है। ये जज्बात आशरीन सुल्ताना के हैं। जो उनके पति के साथ हुआ वैसा ही सलूक वो अपने भाई मोबिन के साथ चाहती है, जिस पर नागराजू की हत्या का आरोप है। हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर नागराजू के गांव में आशरीन शादी के बाद पहली बार आई है। सपना तो नागराजू के साथ यहां आने का था, जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नागराजू और आशरीन सुल्ताना की मोहब्बत की जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक दोनों की पृष्ठभूमि ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। नागराजू हिंदू दलित परिवार से थे और आशरीन एक मुसलमान परिवार से। इसी गांव के कॉलेज में दोनों की दोस्ती का सिलसिला 10 साल पहले शुरू हुआ था, मगर नागराजू आशरीन को यहां वापस नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि एक आशंका दोनों के ही मन में थी। पसंद हमारा वो मालूम रहे तो पसंद थी, वो हमारा पता नहीं तो क्या मालूम है। शादी हुआ बस से वो मालूम पड़ा। नागराज ने आपके घर में क्यों नहीं बताया? लेकिन अब वो मुसलमान की बच्चे है तो इन्हें यह है हिंदू। अब हिंदू को शादी कर तो बोले तो नहीं मानते, बोल के अभी इधर बोल नहीं सका बच्चा। डर गया। यहाँ पे बताएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। हाँ प्रॉब्लम होता बोल के डर गया। जिस आशंका से दोनों इस गांव से दूर गए थे, उसी आशंका ने शहर हैदराबाद के रास्ते पर उन्हें पकड़ लिया। समाज में दलितों को कमतर मानने का चलन हो या खास मजहब का अभिमान, नागराजू को जान गंवानी पड़ी। मारपल्ली गांव हो या उससे नजदीक आशरीन का गांव गणपुर, यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़ी संख्या में रहते हैं। मोहम्मद कलीमुद्दीन कभी इस मंडल के प्रमुख रहे हैं। वो बताते हैं, दोनों धर्मों में आपसी विवाह यहां ज्यादा नहीं हुए हैं, मगर किसी तरह की रंजिश भी नहीं है। इन दोनों की शादी का पता चला तो आशरीन के रिश्तेदार अपनी शिकायत लेकर कलीमुद्दीन के पास आए थे। उन्हें अपनी लड़की को वापस घर ले जाना था। मैजर जब है तो अपने हाथ में नहीं हो, माइनर है तो भी तुम ये नहीं कि तुम बोल सकते, इतना ही राइट्स कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अब उन्होंने अपना होश में है, अपने इसमें है, अपने करने के पूरे, क्योंकि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उन्होंने अपना प्लान खुद कर सकती। आप भी इसके अंदर इंटरफेयर बेहतर नहीं रहता, हम ये बताएं हम लोग। हैदराबाद शहर से कुछ दूर बाहर सरूनगर नाम का यही इलाका है और यही स्पॉट है जहां पे नागराजू की हत्या हुई थी। बोर्ड लगाया गया है उसी स्पॉट पे, जस्टिस फॉर नागराजू। पुलिस के तफ्तीश में अब तक ये सामने आया है कि जो भाई था आशरीन का, वो पिछले 4-5 दिन से पूरी रेकी कर रहा था। यहीं से नज़दीक नागराजू और आशरीन का घर है, उनके पूरे मूवमेंट्स उस पर वो निगाहें बनाया हुआ था। पूरी साजिश रची गई और फिर अंजाम दिया गया। इससे ये पता चलता है कि दिल और दिमाग में कितना गुस्सा था कि जो कुछ भी हुआ, जो शादी हुई, उसके खिलाफ उसका भाई था। फैमिली विरोध तो कर रही है, मगर डर के बारे में तो बता चुके हैं कि हाँ, हमारी फैमिली से हम लोगों को नहीं मानेंगे इंटर रिलीजन होने के नाते। पुराने हैदराबाद शहर के आर्य समाज के इसी कार्यालय में नागराजू और आशरीन ने इसी 31 जनवरी को शादी की थी। पुरोहित एम रविंद्र ने ही उनकी शादी करवाई थी। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स आते हैं, पहले उनको हिंदू में कन्वर्ट करना पड़ता, उनसे कुछ प्रमाण कराना पड़ता, तत्पश्चात उनकी शादी करनी पड़ती। वो लोग उसके लिए एक्सेप्ट हुए तो ही शादी करते, नहीं तो नहीं करते। तो यहाँ पे इनकी शादी के वक्त क्या हुआ था? शादी के वक्त कन्वर्ट किए हम। अच्छा, कन्वर्ट करे, उनसे वचन भी बोलने लगाए, गायत्री मंत्र भी बोलने लगाए। कभी भी मैं ये नहीं सोचती थी कि राजू हिंदू है, बोलने की फीलिंग मेरे दिल में ही नहीं आती थी। मेरे को राजू ऐसा दिखता था कि सिर्फ मेरे लिए है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों हैं बोले तो बस हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते, हम एक दूसरे के साथ रह सकते बोल के रहता था। आशरीन और नागराजू की मोहब्बत ने एक दूसरे को एक साथ तो कर दिया, लेकिन आशरीन का परिवार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया और अब नतीजा सामने है। अब आशरीन की आंखों में सपनों की जगह आंसू और अपने प्यार को खोने का गम है। सुरेखा अबूरी के साथ मयूरेश कोन्नूर, BBC न्यूज, हैदराबाद।